अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले भारत ने एक मर्तबा फिर खेल को सियासत की नजर कर दिया है। इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस में शिरकत की मुखालिफत करती है। दूसरी जानब शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश में घुटने की इंजरी के बायस लीग से बाहर हो गए हैं और जल्द वतन लौट कर रिहैब ज्वाइन करेंगे। उनकी फिटनेस मसाइल के हवाले से T20 में उनकी शमूलियत के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ श्रीलंका के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? PSL में 85 करोड़ सेंट्रल पोल गारंटी की ऑफर नई टीम्स तक महदूद हुई है। इसकी क्या वजह है? अगर किसी भी टूर्नामेंट में शेयर जमानती रकम से कम हो तो बोर्ड कमी को पूरा करेगा। और एशिया सीरीज की अगर बात करें, जिसका चौथा टेस्ट मैच इंग्लिश टीम के नाम रहा, तो क्या अब आखिरी मैच में भी इंग्लिश टीम कुछ कर पाएगी? इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम, मुफाज करीम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। उम्मीद करती हूँ आप तीनों खैरियत से होंगे और आप लोगों को वेलकम भी करती हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। यूसुफ, कहिएगा, भारत में इंतहा पसंदी, आखिर ये लोग क्यों क्रिकेट और सियासत को अलग नहीं रख सकते हैं? आपका जवाब लेने से पहले एक बार नाजरीन को वो बयान भी सुनवाना चाहूँगी शिवसेना जमात की जानिब से जो सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले नाजरीन को वो सुनवाते हैं। यूसुफ, आपने ये बयान सुना, उनके बयान में किस कदर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी थी, क्या कहेंगे आप? देखें, भारत में सियासी समाजी ये गिरावट तो जारी है पहले से काफ़ी अरसे से, लेकिन अब उसमें क्योंकि मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसी हैं जिनकी वजह से उसमें अब शिद्दत आ गई। अब जो उनके इंतहा पसंद है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए और उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि जो वहाँ पर अक़लियत थी वहाँ पर वो भी गैर महफूज हो चुकी हैं। अब स्पोर्ट्स में भी उन्होंने अपनी एंट्री कर दी है। पहले से भी उन्होंने मुतालबे किए थे कि पाकिस्तान की टीम का हम यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे, हॉकी टीम वहाँ पर आएगी तो उसको रोकेंगे। तो अब ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है। सियासत से हट के खेल के मैदान में भी वो अपनी सारी ये चीज़ों को अपने ऊपर लाना शुरू कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई घटियापन है भारत का, और मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ना सिर्फ इंडिया को अपना नाको चने चबवाएंगी बल्कि उनको, मेरे ख्याल में कि जिस तरह उनकी पॉलिसियाँ जारी हैं, अक़लियतें एक दफ़ा खुलकर सामने आएंगी कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब स्पोर्ट्स के साथ साथ जो खेल दूसरे शोबे उनको भी मुतासर किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। जब तक जो मोदी सरकार अपनी पॉलिसियों को बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ पर उनके लिए जो लोग मुकीम है वहाँ पर हिंदुस्तान में, उनके लिए एक महफूज पनाहगाह नहीं बनेगी। उस वक्त तक जो खेल के मैदान है उनमें भी हम कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं रख सकते। आपको पता शिवसेना ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। अब चूँकि उनके साथ बांग्लादेश के साथ उनके जो रवाबत में इतने अच्छे नहीं रहे, तो अब उनको भी खुलकर उनकी धमकियाँ दे रहे हैं। पहले ये बंगाली लोग उनके साथ थे, अब उनको IPL में उनको रोका जा रहा है। और मेरे ख्याल में IPL के जो उनके मुआदे हैं, ये उससे पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खुद ये मुतालबा कर देना चाहिए कि हम अब IPL में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी ये डिमांड होनी चाहिए कि हम वहाँ जाकर इंडिया में गैर महफूज है, इसलिए हम अपनी बेहतर होगा कि हम IPL की बजाय हम सारे के सारे जो बंगाली लोग हैं, बंगाली क्रिकेटर्स हैं, ये PSL के लिए अपने आप को पाकिस्तान के लिए खिदमत उसको अपनी पेश करें ताकि खेल का मैदान लगता रहे और जो इंडिया उसको हमेशा जगहंसाई होती रहे। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, ये भारत को देखना चाहिए कि उनके इस तरह से इंतहा पसंदाना जो बयानात हैं, यकीनन वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया में बोनाई बीच भी देखा, जिस तरह से लोगों के जहनों में नफरत भरी जा रही है, और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान और हम कह सकते हैं बांग्लादेश के लिए नहीं, बाकी जो खिलाड़ी हैं दीगर मुल्कों से, यकीनन उन पर भी किसी हद तक फ़र्क पड़ता होगा। देखिए, इंडिया ने जो अपना नफरत की आग फैलाई थी, अब उसके अपने हाथ जल रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ी इंडियंस की जो दुश्मन है ना, वो उनकी जहालत है। उनमें इतना ज्यादा भर दी है ये बातें कि भाई ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, कि वो हर किसी को टारगेट ढूंढते रहते हैं। सॉफ्ट टारगेट कौन सा है, कोई मिलता है वो पीछे पड़ जाते हैं। पहले पाकिस्तान के लिए पीछे पड़े रहते थे, पाकिस्तान ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया तो अब पाकिस्तान से हट गया। अब ये बांग्लादेश के भी पीछे पड़ गए। अब बांग्लादेश का एक ही तो प्लेयर है, मुस्तफिजुर रहमान, अभी तक जो है वो जिसको जाना है, और उसके लिए अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना से पहले एक और पार्टी भी बयान दे चुकी है कि जी हम ग्राउंड में घुस जाएंगे अगर खेला मुस्तफिज। तो अभी तो देखें, इस तरह की टाइम भी है उसमें हालांकि, और अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है ये बातें। तो जब आप किसी चाय वाले को बनाएंगे वजीर आजम, तो उसका क्या विजन होगा? वो तो अपनी बातें करेगा ना, सतही सोच होगी। वो सतही सोच का अब इंडिया को नुकसान हो रहा है।
एक लिहाज से पहले बड़ी बातें हो रही थी कि जी मोदी साहब जो हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन देखें आप, एक मुल्क की कमांड दे देना किसी चाय वाले को, तो उसके बाद इस मुल्क का यही हाल होता है जो इंडिया का हो रहा है। हर किसी से दस्ते गिरेबां, हर किसी से लड़ाइयाँ, हर जगह पे साइड लाइन हो रहा है। अब तो उनके अपने मुल्क में ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि जी ये जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं, आइसोलेट हो गया पॉलिटिकली भी और क्रिकेट के लिहाज से भी। अब जो इंडिया जिस पॉलिसी पे जा रहा है आइसोलेट होगा, और जिस तरह वहाँ पर पहले पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश, अभी तो और देखें और भी कोई होगा तो बोलेंगे इसका प्लेयर हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस ये चलता ही रहेगा। इन्होंने खुद ही एक चिंगारी भड़काई थी जो अब एक आग बन के इनको खुद को लपेट में ले लेगी। हम तो वो देख रहे होते हैं ना कि इंडियन ड्रामों में, इंडियन मूवीज में, या इंडियन क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल ऐसा है। हकीकी इंडिया अगर देखें तो वहाँ पर बहुत जहालत है, और बेचारे जो लोग हैं उनके ब्रेन वॉश इसी तरह किए जाते हैं। जिस तरह की बातें देके उनको कोई एक चूरन पकड़ा देते हैं, उसको फिर उसी बेस पे वोट लेते हैं, उनको डरा के कि देखो पाकिस्तान दुश्मन है, हमें वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान अटैक कर देगा, इंडिया पे ऐसा कर देगा। बांग्लादेश के लिए अब डरा रहे कि बांग्लादेश दुश्मन है, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो यही इनका काम है, इसी में करते रहे, नफरत की आग में जलते रहे हर किसी से। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है ऐसे में अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बात की जाए, जिस तरह से उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, वो भी गैर महफूज समझते होंगे, तो क्या अब IPL खेलने जाना चाहिए उनको? बिल्कुल इफ्जा, ये बहुत अफसोसनाक है और वो एक्सपोज हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। आप देखें ना, शिवसेना के ये जो इंतहा पसंद लीडर हैं, इन्होंने किस तरह धमकी दी है कि जी अगर बांग्लादेश टीम यहाँ पे आई हम तो IPL नहीं खेलने देंगे, और IPL दूर की बात, अगर कोई एशिया कप या कोई भी इवेंट हुआ वर्ल्ड कप का, उसमें भी हम उन्हें नहीं खेलने देंगे। यानी अब वो जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले मिसाल मौजूद है, वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ, आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया के जो वुमेंस खिलाड़ी हैं उनको हरासा किया गया, सिक्योरिटी नहीं दी गई, किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और जो मुलजिम पकड़ा गया था उसे भी बाद में रिहा कर दिया। तो जैसे सलीम साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे जो वोट बैंक इसी चीज़ का है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करो। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि आवाम के मसले मसाइल दूर किए जाएँ, और जब चाय वाले को आप वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे तो उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? ना वो कोई इतना पढ़ा लिखा है और ना ही वो कोई सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। और मुसलमान दूर की बात, अब आप देखें ना क्रिश्चियंस के साथ क्या किया गया, ये जो क्रिसमस हुई है, तो ये बहुत अफसोसनाक। और मैं समझता हूँ यूसुफ अंजुम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं उनको अब बॉयकॉट करना चाहिए IPL का। और एक मिसाल मौजूद है फाफ डू प्लेसिस की, इसके अलावा मैक्सवेल, मोइन अली, वो भी कह चुके हैं कि अब हमें IPL में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे खिलाड़ियों का रुझान PSL की तरफ ज़्यादा आ रहा है। सही। यूसुफ, ICC के हवाले से आप समझते हैं उन पर कोई जिम्मेदारी रहती है? BCCI जो है वो अपने जो इस तरह की जमात है, इस तरह के लोग हैं, उनके आगे बेबस दिखाई देती है। तो क्या ICC इस मामले में कोई बात कर सकता है, कोई स्टेप ले सकता है? देखिए हिफ्जा, ICC में भी तो सारे इंडियन ही बैठे हुए हैं ना, उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही हैं। देखा कि जब पाकिस्तान के साथ हैंडशेक का मामला हुआ तो ICC की वाज़ह हिदायत है कि जब मैच ख़त्म हो या टॉस से पहले जो कप्तान है वो अपना शेक हैंड करेंगे, और जब मैच ख़त्म होगा तो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे, उनसे अपने इज़हार मोहब्बत करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने धज्जियाँ बखेड़ी ने रवायात की, कवानीन की, कि खुदा की पनाह पूरी दुनिया उन पर थू थू कर रही है कि इंडियन तुम खुदा का खौफ करो, ये जो मामलात हैं क्रिकेट के उनको अपनी सियासत से दूर रखो। जब तक सियासत होगी उस वक्त तक खेल कहीं भी पनप नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो उसके साथ साथ जो इंडियन लॉबी है जो ICC में इस वक्त मौजूद है, जिसका चेयरमैन जय शाह है, उनकी लीड में सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ICC तो अब सिर्फ एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही बन चुका है दूसरे मानों में। तो उनकी पॉलिसियों में मेरे ख्याल में जो दूसरे ममालिक है, अब वक्त आ गया कि उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सदायत एहतजाज जब तक बुलंद नहीं करेंगे, ये खेल में जो सियासत है ये बिल्कुल इसी तरह बेड़ा गर्क करेगी क्रिकेट का। और आने वाले इवेंट्स में तो मज़ीद जिस तरह के, अब कल भी बात हो रही थी कि ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें भी हम देखेंगे कि वही तमाशा दोबारा वो इंडियन लगाएंगे पाकिस्तान के हवाले से और दूसरे ममालिक के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अब ICC को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बहुत हो चुका, बहुत उन्होंने इनकी पर्दापोशी की इंडियंस की। ठीक है, पैसा उनके पास होगा, लेकिन सिर्फ पैसे की बलबूते पर ही दुनिया पर ये खेल जारी नहीं रह सकते। पैसे दूसरे ममालिक भी इसके लिए देने के तैयार है, स्पॉन्सर आने के लिए तैयार है। सिर्फ ICC को हिम्मत करनी चाहिए, ICC को थोड़ा खड़ा होना चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इन लोगों को थोड़ा अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि ये जो मामलात ICC और इंडिया के दरमियान जारी हैं, इन पर थोड़ी अब पूछताछ करने से मामलात बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
ये शुक्र अदा करें कि हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अगर हम भारत में जाते ना तो आप देखें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को किस तरह जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम भारत में इसलिए जाते ही क्यों? हम भारत में इसलिए जाते ही क्यों? क्योंकि ये तो वो थ्रेट हैं जो कि वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पर कभी भी उस तरह से वेलकम अपने आप को हम सिक्योर महसूस ही नहीं कर सकते हैं। उस तरह से वेलकम भी नहीं किया जाना था और भारत जिस तरह से करता आया है उसके बावजूद ये पहले से ही हमें पता है कि हमें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। ये डिसीजन बड़ा अच्छा है कि ये हाइब्रिड और एक न्यूट्रल मॉडल पे हो रहा है, क्योंकि भारत की हरकतें ही नहीं है कि वहाँ जाकर खेलें, वो लोगों को खुले दिल से वेलकम कर सके। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। शाहीन आफरीदी की इंजरी के हवाले से हम बात करें, उनका इस पॉइंट पर आकर उनको जो इंजरी हुई है सबसे पहले उसके हवाले से क्या बताएंगे, वो किस नौयत की है, और फिर उनका इस बिग बैश में खेलना ये कितना दुरुस्त फैसला था? पहले तो वो वाली बात का थोड़ा सा मैं कंटिन्यूशन बता दूं कि ये वाकई जिस तरह से ये आईसीसी को सोचना तो चाहिए, लेकिन आईसीसी तो खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो क्या सोचेगा इस हवाले से। Exactly. और बांग्लादेशी प्लेयर मेरा ख्याल है वो पैसे के लिए कभी भी खुद से मना नहीं करेंगे। दूसरे भी क्रिकेट बोर्ड जो है उनको कोई मोहब्बत नहीं इंडिया से कि भाई इंडिया से मोहब्बत है, उनको भागे भागे जा रहे हैं। पैसा नजर आता है सबको, चाहे वो टीम में है या प्लेयर में, यही है। अब शाहीन की तरफ आते हैं तो शाहीन की इंजरी पहले नहीं थी। शाहीन की बिग बैश के लिए जब जा रहे थे बिल्कुल फिट गए थे, वहां पर वो खेले और उसके बाद एक मैच में फील्डिंग करते हुए वो इस तरह से गिरे कि जो उनका घुटना पहले खराब हुआ था, जहाँ पे काफी अरसे तक वो बाहर भी रहते, उसी पे उनको चोट लगी। और जो हमने फुटेज भी देखी कि वो लंगड़ाते हुए बाहर जा रहे थे, उसी में खतरा लग रहा था कि ये इंजरी इनकी बड़ी है। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका MRI वगैरह कराया, जो उनकी फ्रेंचाइज वगैरह सारा, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में भी तस्दीक हो गई कि उनकी उसी नी में थोड़ा इशू है। वो कि ये इतनी खतरनाक इंजरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता बड़े लंबे अरसे के लिए वो बाहर आ जाए, लेकिन जाहिर है पुरानी चोट जब दोबारा आ जाती है तो उसके बाद आपको बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो गालिबन यही देख के जब ये इनकी टीम ने रिपोर्ट भेजी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मेडिकल पैनल ने जायजा लेने के बाद यही फैसला किया कि उनको वापस बुला के लाहौर में रीहैब करवाया जाए ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो बिल्कुल फिट हो जाए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक शाहीन 10-15 दिन में फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खेलते रहते तो इंजरी बढ़ सकती थी। तो पीसीबी का बहुत अच्छा फैसला है ये कि उन्होंने शाहीन को वापस बुला लिया, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड कप में मुकम्मल फिट शाहीन आफरीदी की। सही। मुफाज, वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, वो कितने अच्छे से मैनेज किया गया? और जैसा कि सलीम साहब भी बात कर रहे हैं कि उनको वो यहाँ पर अपना रिहैब स्टार्ट करेंगे, तो इसका दौरानिया कितना हो सकता है? बिल्कुल 10 से 15 दिन लग सकते हैं उनको ठीक होने में, लेकिन ये धचका तो है। अब खुदा न खास्ता अगर वो ठीक ना हुए तो हमारे पास प्लान A, प्लान B, प्लान C क्या होगा? आपको याद है कि जब से बिग बैश लीग सीज़न शुरू हुआ है तो शाहीन स्ट्रगल करते हमें नज़र आ रहे थे। एक ओवर में 3-3 नो बॉल्स कर रहे थे और फिर अंपायर को बीच बचाव आगे करवाना पड़ा, फिर चेंज हुआ ओवर। तो ये हमारे लिए तो एम्बैरेसिंग था, लेकिन चलो एक बाउंसी ट्रैक्स पर जाना, वहाँ पर स्ट्रगल करता ही है खिलाड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी इंटेंट बाद में नज़र आई है दूसरे मैचेस में। तो अब ये पाकिस्तान आएंगे, रीहैब को ज्वाइन करेंगे, तो बात वही आ गई ना कि हमने तैयार करना ऐसे खिलाड़ियों को, और हमने बेंच पे भी ऐसे ऑप्शंस रखने हैं जो खुदा ना खास्ता अगर शाहीन ठीक ना हुए तो हमने उनको मौका देना है। लेकिन शाहीन ये है कि नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है और पीसीबी को अपनी पूरी एनर्जी उन पर लगानी चाहिए कि वो ठीक हों, क्योंकि आपको पता है ओडीआई के कैप्टन भी हैं और बड़ा खिलाड़ी जब आपके स्क्वाड में होता है तो उसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ता है। बिल्कुल। यूसुफ, आप तो क्या समझते हैं शाहीन को रेस्ट देने के हवाले से, और अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो उसमें आपको क्या लगता है, हमें वर्ल्ड कप के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर कोई प्लान B? क्योंकि फिटनेस मिसाइल खिलाड़ियों के साथ आ जाते हैं, तो फिर प्लान B हमारे पास क्या होगा? देखें, इंजरी खेल का हिस्सा है। शहनशाह आफरीदी चूँकि पहले भी अनफिट थे, उसके बाद उन्होंने रिहैब किया, मुकम्मल किया, फिर टीम में वापस आए और उन्होंने क्रिकेट खेली। तो फास्ट बॉलर के लिए ये मसाइल तो चलते रहते हैं, और क्योंकि शहनशाह आफरीदी पूरी कुव्वत के साथ अपनी सारा जोर लगाते हैं फील्डिंग के दौरान भी और बॉलिंग के दौरान भी, तो ये इंजरीज खेल का नोयत का उसका हिस्सा है। इससे यकीनी तौर पर थोड़ा धचका तो लगा पाकिस्तान को कि आने वाले जो वर्ल्ड कप इसके लिए थोड़े उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन जहाँ तक पहले बात हुई कि शहनशाह आफरीदी को 2 हफ्ते का अब फ़िलहाल रेस्ट में तजवीज़ किया जाएगा, यहाँ पर उनका दोबारा MIR होगा, स्कैन होगा और उसके बाद उनका जो रिहैब होगा और वो थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये तो लकीली है कि वो वर्ल्ड कप तक इम्कान है कि वो फिट हो जाएंगे। अगर वो अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला होता है, सूरत हाल दूसरी होती है, तो फिर पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें अब्बास अफरीदी की शमूलियत हो सकती है। सलमान मिर्ज़ा को ऑलरेडी उन्होंने टीम में लिया हुआ है, तो इस हवाले से तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को
बहुत ज़्यादा परेशानी की नहीं होगी। लेकिन दुआ हम सबकी यही है कि शहनशाह अफरीदी अपना रिहैब मुकम्मल करें, दोबारा मुकम्मल होकर फिट होकर पूरी कुव्वत के साथ हमें एक्शन में दिखाएंगे और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही हमें दिखाई देगा। सही। सलीम साहब, वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से हम बात करें, श्रीलंका के खिलाफ हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है और कुछ ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि हमारे माइंड में भी हमारा स्क्वाड जो है वो हमने तरतीब दे दिया है और हम सिर्फ एक पॉइंट का वेट करें, या अभी तक हमें स्क्वाड में कुछ चेंजेस करनी है श्रीलंका सीरीज़ को देखते हुए? देखिए, अभी तो इनिशियल स्क्वाड का ऐलान करना है और मेरे ख्याल है कि 2 तारीख तक का वक्त है और 2 में भी तो है, 2-3 दिन तो हो जाएगा उस वक्त तक ऐलान सबको करना है। और जैसे आपने बताया कि शुरू हो चुका है, इंग्लैंड ने भी किया, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं जी, तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं तो कि किसी की फिटनेस का इंतजार है, कुछ है। शाहीन भी ज़ाहिर है कि इतनी खतरनाक इंजरी शाहीन की नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। मुझे तो लगता है कि वो हो सकता है हफ्ते 10 दिन में दोबारा बॉलिंग करते नजर आए नेट पे। श्रीलंका के लिए तो वैसे भी मुंतखब वो हुए नहीं है। बाबर भी बिग बैश खेलकर आ जाएंगे श्रीलंका से सीरीज के बाद, तो हमारे पास प्लेयर तो सारे जो खेलते चले आ रहे हैं वो होंगे। रिजवान तो वैसे ही नहीं थे स्क्वाड में और कुछ चेंजेस इसमें ऐसे प्लेयर रखे थे यंग लड़के जो अभी उसके बाद ये बाबर और शाहीन वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने में नहीं मिलेगा। इंतजार की कोई खास वजह नहीं है, बस यही है कि टाइम है तो चलो 2 तारीख को कर देंगे, हो सकता है कल कर दें, परसों कर दें, किसी भी दिन वर्ल्ड कप स्क्वाड का पाकिस्तानी ऐलान हो जाएगा और उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ टाइम होगा चेंज करने के लिए भी। गालिबन 1 महीने पहले तक चेंज हो सकता है, उसके बाद कोई इंजरी है, कोई और वजह हो तो ही होता है। और पहले स्क्वाड मांगने की आईसीसी की वजह यही होती है कि जो लॉजिस्टिक इश्यूज है उनको हल किया जाए, वीज़ा और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम टूर पे भी जाते हैं पाकिस्तान टीम तो 20-25 प्लेयर्स के वीज़े लगा के रख लिए जाते हैं, तो इसमें भी मेन रीज़न यही होता है। हिफ्ज़ा, इसमें ये थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि जो आईसीसी के कवानीन है आईसीसी इवेंट्स के हवाले से वो ये होता है कि 1 माह पहले आपको इब्तदाई स्क्वाड देना होता है और चूंकि ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा तो उसके लिए 31 दिसंबर तक आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन जो इब्तदाई स्क्वाड हम तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस करना, उसके लिए डेडलाइन है वो 7 तारीख है और आपको पता है कि उस रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच भी होगा और हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिन हद तक अपने नाम तो उन्होंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो शायद ये देखना चाह रहे हो कि क्योंकि हमने यंगस्टर को इसमें शामिल किया श्रीलंका टूर में, तो हो सकता है किसी की परफॉर्मेंस पे नज़र हो, उसके बाद वो अनाउंस करे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी की उसने टीम इंतज़ामिया के साथ मिलकर स्क्वाड को अपनी हतमी शक्ल दे रखी है, जिसमें जैसा सलीम साहब ने भी बताया कि बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, एक आध यंगस्टर की गुंजाइश इसमें निकल सकती है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि हो सकता है कि 7 तारीख तक वो अनाउंस कर दें, क्योंकि अभी तो यंगस्टर को शामिल किया, अगर उनको एक आध मैच में नहीं देखेंगे तो फिर उनको वहाँ भिजवाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन ये कि मुमकिन तौर पर जो फहरिस्त है, जो हमारी 15 स्क्वाड हैं, जो 15 खिलाड़ी हैं, उसकी उन्होंने तैयार कर ली है और मेरे ख्याल में एक अच्छा कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए और इसमें यकीनी तौर पर शहनशाह अफरीदी की भी वापसी होगी, बाबर आजम की भी वापसी होगी और अब देखना यह कि यंगस्टर जो हमारे श्रीलंका का टूर करेंगे वो वहाँ पर ख़ुद को किस तरह मनवाते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन खाली है, वो बैटिंग के विकेट कीपर बैटर के हवाले से उस्मान खान का मुकाबला शाहजादा फरहान के साथ भी किया जा सकता है, ख्वाजा नाफे भी वहाँ गए हैं मेरे ख्याल में। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को तरजीह देनी चाहिए सीनियर को, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हम यंगस्टर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेगा इवेंट से पहले बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हमारे लिए मज़ीद मसाइल क्रिएट कर सकती हैं। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है जो कन्फ्यूजन है, या अगर हम मज़ीद वक्त ले रहे हैं तो फील्डिंग से ज़्यादा स्पेशली बैटिंग के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है जिसे क्लियर करने की ज़रूरत है, या फिर हम बॉलिंग को लेकर थोड़े से हिचकिचा रहे हैं वो उसकी बॉलिंग लाइन को सेटल करने में? देखिए, यूसुफ साहब कह रहे थे कि इब्तदाई फहरिस्त जो है वो बना ली गई है, तो अब जारी कब करनी है? और इंडिया ने तो फुल स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया, आपको पता है कि शुभमन गिल नहीं है टीम में, इसके अलावा श्रीलंका और इंग्लिश टीम ने भी अपना जो है इब्तदाई स्क्वाड जारी कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो कन्फ्यूजन चल रही है वो यही है कि बाबर ने भी अभी वापस आना, आपको पता है, और शाहीन की जब अभी
इंजरी हो चुकी है। तो इंजरी की वजह से अब जो है उन्होंने सेलेक्टर्स बैठ चुके होंगे, उनको पता होगा कि अब हमने प्लान ए प्लान बी तो रखना ही है। और जहाँ तक बात हमारे दीगर खिलाड़ियों की, आपको पता है हारिस रऊफ वो भी एक इंसिडेंट से बचे हैं बिग बैश में, वो भी इंजरी का शिकार होते होते बचे हैं। तो मैं समझता हूँ यही कन्फ्यूजन चल रही है। कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो बहुत एक बुरा वाकया हो सकता था। बिल्कुल बुरा वाकया हो सकता था इफ्जा। अब हमारे खिलाड़ियों को भी ये जिम्मेदारी ना कि वो अपनी फिटनेस वगैरह को देखें। उन्हें पता है कि अब श्रीलंका के खिलाफ हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और जो सीरीज़ के हवाले से तो हम बेस्ट 11 पर बात कर ही चुके हैं कि कितने लोगों से ज़्यादती भी हुई है और कुछ हमें नए चेहरे भी नज़र आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी हमारी वो खुद कंफ्यूज है कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी वो श्रीलंका के खिलाफ, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बस किसी तरह ये सीरीज़ गुजारो, उसके बाद असल निशाना हमारा वर्ल्ड कप ही है, तो देखा जाएगा, उस पर भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये सीरीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि श्रीलंकन की जो पिचेस हैं वो बहुत मैटर करती हैं आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में किसी के साथ ज्यादती ना हो और हम बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर्स जो हैं वो टीम में शामिल कर सके। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। पीएसएल में जो एक नया रूल पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? 85 करोड़ रुपए की सेंट्रल पोल गारंटी सिर्फ नई टीम्स तक महदूद क्यों की गई है? जी, जो अभी 2 नई टीमें फरोख्त हो रही हैं तो उनके लिए जो बिड डॉक्यूमेंट उनको दी गई उसमें ये चीज मेंशन थी कि सेंट्रल पूल में अगर 85 करोड़ पर फ्रेंचाइज कम हुआ तो उन 2 टीमों को 5 साल तक पीसीबी अपनी तरफ से पूरा 85 करके देगा। जैसे किसी साल 80 करोड़ पर फ्रेंचाइज आ रहा है तो वो 5 करोड़ का जो है फर्क वो पीसीबी पूरा करेगा, और या तो कैश दे देगा या फिर अगले साल की फीस से माइनस हो जाएंगे। और जो नई फ्रेंचाइज हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो सिर्फ एक सफ़े का नया उसमें एडिशन हुआ है पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इससे कोई इतना फर्क पड़ने वाला यूँ नहीं है कि जो इस साल की पीएसएल हुई थी उससे ही 97 करोड़ पर फ्रेंचाइज शेयर बन रहा है, यानी उससे 85 से तो ज्यादा ही है ये। अब हो सकती है क्योंकि जो एक जी नई ये अट्रैक्शन हो सकती है कि जो नया बंदा आ रहा है उसको कि यार तुम्हारा इतना 85 करोड़ तो तुम्हारा सिक्योर है और बाकी तुम अपना इन्वेस्टमेंट जो करनी है करो। शायद उनको अट्रैक्ट करने के लिए किया, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उसमें इनको जो वो वैल्यूएशन जिस गैर मुल्की कंपनी ने की थी उसी ने ये तजवीज़ दी थी। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है जो ये ऑफ़र की गई है नई टीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और अगर हम बहुत सिनेरियो की बात करें तो आपको नहीं लगता कि अगर हम 85 तक नहीं टारगेट तक पहुंच पाते तो ये बोर्ड पर दबाव बढ़ेगा? देखें, पीएसएल के ब्रांड वैल्यू में इजाफे के लिए कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जो भी दे रहा है, ये जो अट्रैक्शन है जो नई टीमों के लिए, मेरे ख्याल में एक बेहतर फैसला है। और इससे जो दूसरी टीम है उनको भी कोई ऐसा कोई गिला नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि ऑलरेडी उनको 95 करोड़ तो वो मिल रहे हैं। ये 85 करोड़ चूँकि नई एक मुतारफ़ करवाई गई है नई टीमों के लिए, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है कि जो 8 तारीख को बोली होगी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स के जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, उससे पहले यकीनी तौर पर जो नई टीमें हैं जिनमें 10 अहल करार पाई उनको बोली अपनी जब देंगे वहाँ पर, तो उनको थोड़ा एक ज़हन में खाका होगा अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बदले में कम से कम हमें ये जो पॉकेट मनी है ये तो हमारे पास इसमें इतनी तौर पर मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इससे थोड़ा उनके एतमाद में इजाफा होगा और सिक्योर हो जाएंगे अपने उनके इन्वेस्टमेंट भी। और मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बनाए, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग की जाए, तो मेरे ख्याल में जो बोली वहाँ पर होगी वो तो मुझे लगता है कि 1.5 अरब तक जाने वाली है, क्योंकि जितने लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, और जिस तरह आईपीएल के अब इतनी तौर पर लान तान हो रही है वहाँ पर, क्योंकि उनके जो ऐसे मसाइल हैं, ऐसे इंतजामात हैं, लोग वहाँ से बदजन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि अब नए खिलाड़ी भी यहाँ पर इतनी तौर पर इसमें इंडक्ट हो गए, और उससे जो ब्रांड वैल्यू में इजाफा भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा रही हैं। मुफाज, आपकी जानिब आऊँगी। एशेज सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने जो कम बैक किया है, इसकी आप क्या समझते हैं, वजह क्या हो सकती है? और यकीनन इंग्लैंड के कमबैक ने एशेज सीरीज में जान भी डाल दी है। बिल्कुल इफ्जा, मैंने इसी शो में एक क्लेम किया था कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराएगा, लेकिन मुझे भी गलत साबित कर दिया इंग्लिश टीम ने। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह प्रेशर आ रहा था, आपको पता है लाखों डॉलर्स खर्च करके इंग्लिश शायकीन ऑस्ट्रेलिया जब ट्रैवल करते थे
और जब उनको देखने में मिले कि जी पहले 3 टेस्ट मैच 11 दिनों में ख़त्म हो गए हैं, तो उनको बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुकाबला, आपको पता है दुनिया क्रिकेट का मैं कहूँगा सबसे बड़ा मुकाबला, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, यहीं पे इसी स्टेडियम में जो है ना शाउटिंग हो रही होती है एक दूसरे के खिलाफ। तो इंग्लिश टीम की जो कहानियाँ सुनने में आ रही थी कि जिन्होंने हद से ज़्यादा ड्रिंक की, उसके बाद जो दूसरी क्रिटिसिज्म हो रही थी ब्रेंडन मैकलम के जो मज़ाहिया बयानात थे, तो इसका मुझे लगता है उन्होंने असर लिया है और अब 5वें टेस्ट मैच पे उनके पास मौका है कि वो फिर से कम बैक करें और सीरीज़ को भी इंटरेस्टेड बनाएं। लेकिन एक मसला यहाँ पे आ चुका है कि उनके जो मेन खिलाड़ी थे गस एटिंगसन, वो बाहर हो गए इंजरी के बायस। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर की हम बात करें, वो भी ऑलरेडी इंजरी के बायस जो है ना बाहर हैं। तो अब उनकी जो बॉलिंग लाइन में कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। चलें, मगर जब आप जीतते हैं एक बड़ा मुकाबला, एक कॉन्फिडेंस तो आप में आता है। बिल्कुल, फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़रा ये अच्छे मोराल के साथ अगला मुकाबला भी जीत सके। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। इंग्लैंड की टीम के दौरा है श्रीलंका की, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का जो ये सीरीज़ प्लान की गई हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो कैप्टनसी की बात करें हैरी ब्रुक्स की, तो इसमें कितना चेंज देखते हैं आप? देखिए, एग्रेसिव प्लेयर हैं वो बहुत, और जो ये वाइट बॉल क्रिकेट है वो उनके लिए आइडियल है। कभी कभी तो बहुत गैर मामूली इनिंग्स भी वो खेल जाते हैं, और ये एक एग्रेसिव कैप्टन ही होना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में भी ना, ऐसे ही होना चाहिए। तो यही सोच के उनको बनाया गया होगा। और वर्ल्ड कप से पहले जब मेज़बान मुल्क में जाके जो भी टीम खेले उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो पाकिस्तान ने भी इसीलिए 3 मैचों की सीरीज़ रखी है, जिसको मौका मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की हमारे लिए तो फिर भी चलो एशियंस हैं हम लोग, कंडीशंस थोड़ी सिमिलर होंगी, लेकिन जो गोरे लोगों के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान से 3 मैच खेलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम का यूएई में कैंप भी लगने की खबरें आ रही हैं। तो ये सब चाह रहे हैं कि पहले ही ऐसी तैयारियां कर लें जिससे ज़रा थोड़ा फ़र्क मिले उनको, जब पहुँचे तो आइडिया हो चीज़ों का ना। सलीम साहब, जोफ्रा आर्चर भी श्रीलंका के दौरे में नहीं आ रहे, यकीनन फिटनेस मसाइल की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। उनके फिटनेस मसाइल चलते ही रहते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं वो, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ यही इशू है कि वो एक सीरीज़ खेलते हैं, उसमें फिर इंजर्ड हो जाते हैं दरमियान में ही या बाद में, और अभी भी इस सीरीज़ में एशियंस के बीच में उनके साथ इस तरह के मसले हुए। तो ये रहता है, ख़ासतौर पे फास्ट बॉलर्स के साथ ये है मसला इंजरीज़ का। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी बॉलिंग की वजह से इंजरी नहीं भी होती, जैसे शाहीन के साथ हुआ कि वो फील्डिंग करते हुए वो इस एंगल से उनका घुटना लगा कि वो इंजर्ड हो गए। तो ये चलता रहता है क्रिकेट में तो, और जितनी अब क्रिकेट हो रही है कि प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक भी खेलनी होती है, फिर लीग्स भी में भी जाते हैं वो, तो उसमें अब तो ये इंजरीज और क्रिकेटर्स का चोरी दामन वाला साथ हो गया। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसा कि हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे, इंग्लैंड की भी श्रीलंका के साथ सीरीज़ प्लान की है, पाकिस्तान ने भी प्लान की हैं, तो कितना बेहतर होता अगर ये सीरीज़ ट्राई सीरीज़ की सूरत में बनाई जाती? देखिए, मेरे ख्याल में इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान एक अच्छी सीरीज़ होनी थी, वहाँ पर देखने को मिलनी थी। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना था, क्योंकि उस वक्त बिग बैश जो खेलने वाले लोग हैं ये भी फ्री होने थे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के साथ क्योंकि हमारा मैच है 15 तारीख, उससे पहले वहाँ की जो कंडीशन को समझने ज़्यादा बेहतर मौका मिल जाता। अब हम जा रहे हैं 4 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं, 7, 9 और 11 तारीख को वहाँ पर मैचेस हैं, और उसके बाद क्योंकि 18 तारीख को इंग्लैंड की टीम वहाँ पहुँचनी है, तो मेरे ख्याल में इसको ट्राई नेशन में अगर तब्दील कर लिया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता था। और प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले कहिएगा, अरशद नदीम को जो एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दुबई में, ये एक खिलाड़ी के लिए कितना गेम चेंजर होता है? देखें, हम क्रिकेटर तो हमारे हीरो हैं, लेकिन उससे हटकर अगर किसी खेल में नाम कमाया तो अरशद नदीम है, जिन पर बजा तौर पर पूरी को पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरह 92.97 मीटर थ्रो की थी जेवलिन की, तो उसके बाद उनका पूरी दुनिया में एक नाम बना, मुकाम बना, और इसी यही वजह का आज वो इस जो दुबई में वहाँ पर अवार्ड शो हुए उसमें उनको अवार्ड दिया गया। उनके यही परफॉर्मेंस के अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम में उनकी परफॉर्मेंस के बाद एशियन गेम वगैरह में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मुकामात पर अपना मेडल जीते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छी हौसला अफजाई उनकी होगी, और क्योंकि आगे जाकर उनको दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जाना है, एशियन गेम्स में जाना, फिर उनकी जो नज़रें हैं वो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 पर हैं। तो मेरे ख्याल में उनका बूस्ट, मोराल बूस्ट होगा कि वाहिद पाकिस्तानी थे जिनको इस पहली अवार्ड समिट में बुलाया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।